स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, कुसुमपुर और पुरुषपुत्र का नया नाम क्या है। आपका क्वेश्चन है कुसुमपुर और पुरुषपुत्र का नया नाम क्या है। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र है, नया नाम क्या है तो पाटलिपुत्र है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। आपका क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। तो याद रखिएगा संस्कार से होता है। किससे होता है तो संस्कार से होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मानवता के विनाश का भय किससे है। आपका क्वेश्चन है मानवता के विनाश का भय किससे है, बताइए कमेंट करके किससे है। तो याद रखिएगा अस्त्र से है। किससे है तो अस्त्र से है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है। आपका क्वेश्चन है आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है, बताइए कमेंट करके कहाँ से संकलित किया गया है। तो याद रखिएगा पुरुष परीक्षा से संकलित किया गया है। कहाँ से संकलित किया गया है तो पुरुष परीक्षा से संकलित किया गया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राम प्रवेश के गाँव का नाम क्या था, बताइए कमेंट करके राम प्रवेश के गाँव का नाम क्या था। तो याद रखिएगा राम प्रवेश के गाँव का नाम क्या था तो भीकन टोला था। क्या नाम था तो भीकन टोला था। और भीकन टोला कहाँ पे था तो बिहार में था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आलस्य कथा में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे। आपका क्वेश्चन है आलस्य कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो याद रखिएगा कितने लोग नहीं भागे तो 4 लोग नहीं भागे थे, जो कि चारों आलसी थे। और ये भी क्वेश्चन पूछता है आलसियों को कैसे निकाला गया बाहर। तो याद रखिएगा केस पकड़कर बाहर निकाला गया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, बताइए कमेंट करके अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। किस संस्कार के अंतर्गत आता है तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है, बताइए कमेंट करके गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है तो पाटलिपुत्र में स्थित है। याद रखिएगा यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, बताइए कमेंट करके मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। तो याद रखिएगा मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। तो यहाँ पे साधक मनुष्य मृत्यु को वश में कर लेता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा साधक मनुष्य, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, क्षमा किसकी हत्या करता है, बताइए कमेंट करके क्षमा किसकी हत्या करता है। तो याद रखिएगा क्षमा किसकी हत्या करता है तो क्रोध की हत्या करता है। किसकी हत्या करता है तो क्रोध की हत्या करता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। आपका क्वेश्चन है आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो याद रखिएगा आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दुख का विषय क्या है, बताइए कमेंट करके दुख का विषय क्या है। तो याद रखिएगा दुख का विषय है सार्वभौमिक अशांति है। यहाँ पे आपका सार्वभौमिक अशांति है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भीकन टोला गांव के लोग कैसे थे। आपके क्वेश्चन है भीकन टोला गांव के लोग कैसे थे। तो याद रखिएगा कैसे थे तो यहाँ पे धनहीन थे, शिक्षाहीन थे, कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले थे, इनमें से सभी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, बताइए कमेंट करके मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो याद रखिएगा 5 मंत्र है। कितने मंत्र है तो 5 मंत्र है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भीकन टोला को देखने के लिए कौन आया, बताइए कमेंट करके भीकन टोला को देखने के लिए कौन आए थे। तो याद रखिएगा भीकन टोला को देखने के लिए कौन आए थे तो शिक्षक आए थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है,
तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विश्व शांति पाठ में कैसा वातावरण का वर्णन है। आपके क्वेश्चन है, विश्व शांति पाठ में कैसा वातावरण का वर्णन है। बताइए कमेंट करके कैसा वातावरण का वर्णन है। तो याद रखिएगा अशांति है। कैसा है? तो अशांति है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। तो बताइए क्या थे। आपके क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के क्या थे। तो याद रखिएगा विरोधी थे। क्या थे? तो स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। बताइए कमेंट करके शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। तो याद रखिएगा अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? तो अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पथिका कहाँ स्नान करता है। आपका बताइए कमेंट करके। आपका क्वेश्चन है, पथिका कहाँ स्नान करता है। याद रखिएगा पथिका कहाँ पे स्नान कर रहा था। तो याद रखिएगा तालाब में स्नान कर रहा था। कहाँ पे स्नान कर रहा था? तो तालाब में स्नान कर रहा था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस साहित्य ग्रंथ में। आपका क्वेश्चन है, किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्षों का पुराना नाम वर्णन है। आपके क्वेश्चन है, किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्षों पुराना नाम का वर्णन है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या है। तो मुद्राक्षस। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा मुद्राक्षस। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।